गुरु भाई, गुरु बहन का चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हम इस क्षेत्र में पहला बार आए हैं। आने का प्रयोजन एक ही है कि दिल का एक रिश्ता बना महादेव से। जहां भी शिव चर्चा होता है, कोशिश करते हैं ज्यादा समय देने के लिए, साहब का आदेश को थोड़ा सा पालन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले समझ लेते हैं आज ये शिव चर्चा यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हम लोग चलते शुरुआत के दौर में। हम लोग का देश आजाद हुआ कब? 1947 में। 1947 में देश आजाद हुआ। आजाद भी हुआ तो कलियुग में। 1947 में देश तो आजाद हुआ, शरीर तो आजाद हुआ था, लेकिन मन आजाद नहीं हुआ। और उस महादेव का एक स्वरूप कहिए, महादेव के शिष्य कहिए, जो भी आज हम लोग देखे हैं साहब को अंतिम में आना पड़ा। मेरा जो सोच है, पता नहीं, हम लोग यहाँ छवि के मुंह से सब गुरु भाई गुरु बहन अच्छा बात किए हैं, सुने हैं ना। साहब 14 साल श्मशान में ध्यान किए। 14 साल। 1948 में जब साहब धरती में आए, सब परंपरागत तो लीला है उनका महादेव का। साहब भी आए तो वैसे परिवार में जो पैसा का कमी कभी नहीं हुआ। साहब का पिताजी उस समय में शिक्षा विभाग का एक उच्च पदाधिकारी पद पर नियोजित रहे। उन समय उनका वेतन था, उनका बाबूजी का 125 रुपया। 125 रुपया। लेकिन उस समय 125 रुपये कहलाता था। उस समय का 125 मतलब अभी का 1,25,000। तो साहब छोटा थे काले, हम एक मोबाइल में चर्चा सुन रहे थे, साहब खुद बोल रहे थे। साहब का जब 4 साल उम्र था, बच्चा का सोच और अभी का समय का सोच कैसे फर्क है देखिए। साहब खुद बोल रहे हैं, एक बार गए बाबूजी के साथ दार्जिलिंग घूमने के लिए। दार्जिलिंग कलकत्ता बंगाल में पड़ता है। 125 रुपया तनख्वाह मिलता था बाबूजी का। साहब उस समय पहला बच्चा है, पहला संतान साहब। तो 4 साल की उम्र में एक बच्चा बाबूजी से क्या मांग सकते हैं? अभी के समय में धार लीजिए, कुरकुरे अभी चला है, लेस, खूब से खूब अंटा है ना, लट्टू, यही ना मांग सकते हैं। तो साहब गए दार्जिलिंग में, तो बाबूजी से जीत लगा दिए। सीटी वाला नहीं आता, सीटी जो फुर फुर बजाता है हम लोग। उस समय 1952 साल, 1952 था साल। तो बाबूजी हमको सीटी खरीद देना है। तो दाम कितना है? तो 1 रुपया। तो उनका बाबूजी बोल रहे, बेटा 1 रुपये में तो एक बोरा चावल हो जाएगा, इस सीटी लेके क्या करेगा? अब साहब ही बचपन से वैसा ही जीती है, वैसा ही जीती। जो ठान लिए सो ठान लिए, अंतिम तक यही किए। तो 3 दिन तक साहब बाबूजी से गुस्सा के रहे। खाना नहीं खाते हैं, डायना जाने के लिए बोलते तो पाया चल जाते हैं। इस परिवेश तैयार हो गया। 1 रुपया के सीटी लास्ट में खरीद के देना पड़ा। अब भर रास्ता क्या किए, वही सीटी बजा फुर 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 करते करते आए। सोच उस समय का सोच। साहब जब 7-8 साल के थे, ज्यादा उम्र कितना है, 7-8 साल का बच्चा भी क्या करता है? खूब से खूब गेंदा खेल सकते हैं। स्कूल किसी तरह से जाना शुरू किया, ये ना स्थिति होगा। 7-8 साल का उम्र में साहब जब थोड़ा समझदार हो, तो उनका घर में अघोड़ी लगाते थे। उस समय तंत्र विद्या मंत्र विद्या खूब चलता था। अघोड़ी लोग क्या करते हैं, अभी भी गांव देहात में देखे होंगे, जे हाथ में पानी ऐसे मुट्ठी करो, पैसा निकल गया, मुट्ठी करो तो ये निकल गया।
साहब ये देखे चमत्कार। तो जो वो अघोड़ी जो कहते थे वही होता था। कभी एक रस्सी को रस्सी लाओ बेटा, रस्सी लेके गए तो उसको सांप बना दिए, सांप दौड़ने लगा, कोई भी आदमी डरेगा। ये चमत्कार साहब वो अघोड़ी लिख से देखे। तो साहब का मन में एक दिमाग में कुरफाती दिमाग जिसको बोलते हैं ना हम लोग देहाती भाषा में, कुरफाती दिमाग का आदमी है साहब। तो साहब सोचे ये जो अचंभिक चीज होता है अघोड़ी लोग करते हैं, ये चीज हमको सीखना है। महादेव नहीं था, महादेव तो बहुत बात की बात है, तो तंत्र विद्या। तो कोई कोई अघोड़ी बोलते हैं ना, अघोड़ी लोग क्या करते हैं, बच्चा लोग को पकड़ के ले जाता है, ले बेटा तुम 8 बजे खिड़की से निकल जाना, मेरा साथ अस्पताल में चलना। एक नहीं अनेक बहुत बहुत अघोड़ी का चक्कर में फंसे। क्या करते थे साहब, सोचिए 8 साल 9 साल का उम्र में दीदी प्रत्येक दिन, ये मत सोचिए कि साहब सप्ताह में एक दिन गए, साल भर में एक दिन गए, दिन भर क्या करते थे, स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए और रात भर अस्पताल में बिताते थे। साहब सोते कब है यही तो हमको समझ में नहीं आता है। सोए कब, पूरा जिंदगी में हमको लगता है 200-500 घंटा सोते हैं कि नहीं पता नहीं हमको। जो बच्चा दिन भर स्कूल में रहता है, माए बाप पर नजर के सामने रहता है और रात भर अघोड़ी लोग के साथ अस्पताल में जाना शुरू किए। सोच एक था कि अघोड़ी लोग जैसे करते थे चमत्कार, वो चमत्कार हमको सीखना है और जगत को हमको चमत्कार सिखाना है और कुछ नहीं। धीरे धीरे घर का कोई बच्चा अगर दीदी रात भर घरे नहीं रहता है तो किसी तरह काना फूसी तो माए बाप को पंजा भी करेगा, जाता है ना। तो उनके बाबूजी और माँ को अड़ोस पड़ोस का आदमी बोलने लगा कि जानती है बड़कू जो है ना, साहब का पुकारो ना बड़कू, पुकारो ना बड़कू, घर में बड़ बेटा इसलिए बड़कू। बड़कू जो है ना रात में घरे नहीं रहता है, वो आश्वासन में जाते हुए देखा कि आश्वासन में रात भर बिताता है। तो घर में माए बाप का थोड़ा सा परेशानी हुआ, दीदी आप लोग को कष्ट हो रहा है तो थोड़ा सा छोड़ देंगे बिछा के। तो माए बाप तो थोड़ा सा ऑटोमेटिक है, जिसका घर का माने गार्जियन साहब का पिताजी शिक्षा विभाग के उच्च पदाधिकारी पे है और उनको बच्चा आश्वासन में जाने लगे तो घर का तो बेइज्जती होना ही है। धीरे धीरे कानाफूसी होते होते साहब को माँ को ये पता चल गया। एक दिन साहब के माँ साहब से पूछ रहे, बात को समझिए कि बड़कू सुने हैं तू रात भर आसपासन में जाता है अघोड़ी लोग के साथे, तो बापूजी क्या मेरा एक सोच है कि घर का बड़ बेटा है, पढ़ लिख के कोई अच्छा काम करेगा, अच्छा नौकरी करेगा, ये सोच है। साहब का जवाब सुनिए, दीदी आप लोग बैठिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ा सा बैठिए। साहब माँ की क्या बोल रहे हैं कि माँ 9-10 साल हो गया। साहब बोल रहे हैं माँ सुने हैं इंसान भगवान के रूप से, भगवान से इंसान धरती में आते हैं, फिर इंसान जब शरीर छोड़ देते मतलब मर जाते हैं वो भगवान का प्यारा होता है, हम लोग बोलते हैं ना। तो आते भी है माने भगवान के पास से और जाने के बाद भी भगवान के पास, तो आना जाना इंसान करता है तो भगवान क्यों नहीं आते हैं? क्या है, मैं उस भगवान को धरती में ला के रहेंगे। बात को समझिए, ये बात साहब उनको माँ को बोले। लंबी यात्रा चला, आश्वासन साधना चला 14 साल। जब 1972 में साहब का शादी हुआ, उस समय नौकरी में ज्वाइनिंग किए हैं पाटन, जो हम लोग अभी गए थे मानातू महोत्सव में। कौन कौन गए थे? कुछ गुरु भाई लोग गुरुबान गए होंगे मानातू, जहाँ पर नीलम दीदी का घर है। उसी के बगल में पाटन एगो जगह है, वहाँ वीडियो के रूप में साहब पोस्टिंग थे। अब मानातू वहां से 10 किलोमीटर, वही मानातू में साहब दीदी के साथ शादी हुआ 1972 में। शादी हो चुका है, महादेव नहीं आए जिंदगी में। 1974 में नवंबर महीना में, 1974 के नवंबर, आप सोचिए दीदी नवंबर दिसंबर में कैसे ठंडा होता है। अभी हम लोग बिता चुके हैं ना कुछ दिन, एक कंबल में नहीं होता, 2 कंबल
कान को ढाप के, मुड़ी को ढाप के, पूरा बॉडी को कमर के नीचे घुसा के हम लोग सोते हैं तो भी ऐसे हिलते रहते हैं। कितना आदमी तो हफ्ता में 2 हफ्ता में 1 दिन नहाते हैं ठंडा में है। वो नवंबर महीना में साहब श्मशान घाट में बैठे हुए हैं, गंगिया श्मशान जो बिहार में है, अकेले, कोई नहीं है आस पड़ोस में, घोर अंधेला और वो ठंडा। नदी के किनारे श्मशान घाट होता है या तो नदी के किनारे होता है दीदी, तो उस परिवेश क्या होगा? उस परिवेश में एक भूत के चक्कर में फंस गए। 3 सालों भूत को, साहब को भूत बोलते रहा, हम ही महादेव है, हम जैसे कहेंगे वैसे करो, तुमको सब कुछ होगा। तो एक दिन साहब का नजर उस भूत के ऊपर पड़ा। वो महादेव के वेश में आए, लेकिन नजर पड़ा उस भूत के ऊपर कि क्या कर रहे हैं हम। देख आके इंसान रूप में अगर कुछ सिखाएंगे तो हम नहीं सीखेंगे। अगर आप आके अपना रूप में आके कहते हैं कि मैं ही महादेव हूँ, तो आपसे हम कुछ नहीं सीखेंगे। और आज के बाद ये जो तपस्या, तप, ध्यान, ज्ञान किए 14 साल, आज के बाद हम नहीं करेंगे। मने मन गुरु मानकर चल आए। पहला संवाद दीदी का आया। दीदी उस समय पाटन में, मनातू में, मायके में, साहब उस समय बिहार में चल गए। तो पहला बार संवाद नीलम दीदी को साहब यही बोले, नीलम आज से मैं महादेव को अपना गुरु मान लिया। 1974 लंबा समय बीतते गया दीदी। पाटन से चल गए साहब, चल गए पटना। पटना में पोस्टिंग हुआ, पटना में चल गए। आज भी वो घर सुरक्षित है पटना में, जहाँ पर साहब रहते थे। हम लोग पाटन में भी गए, साहब जहाँ पूजा रूम था, 20 में एक बात कहा देते हैं। हम लोग जहाँ अन्नू भैया, मन्नू भैया, लाभली दीदी, साहब के जो 3 गो संतान है, ये संतान नहीं है दीदी, ये शिव का परिवार है। हम तो मानते कार्तिक गणेश लक्ष्मी का रूप में आया है। जानते इन लोग को करोड़पति। पाटन में 2024 में एक मंदिर था, वो मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ। मंदिर अच्छा सुचारू रूप से चला। साहब का जहां पर आवास था उसके जस्ट बगल में अन्नू भैया, मन्नू भैया, लाभली दीदी जब छोटे छोटे थे तो खेलने के पास में चल जाते थे मंदिर में। मंदिर टूटा फूटा एक दुर्गा माँ का मंदिर था, टूटा फूटा, पुराना जमाना के। क्या करते थे जानते हैं लोग? हम लोग इसीलिए कहते हैं कि शिव का परिवार होता है तभी ऐसी अनुभूति होता है। इतना आसान नहीं है। खेल खेल का बस में उस मूर्ति को बोलते थे, माँ मुझे पेड़ा चाहिए। जीत अनु भैया, यही अनु भैया, मनु भैया, आप जो चर्चा सुनते होंगे, माँ हमको लड्डू चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए। आज जो भी मांगता था उस मिट्टी का मूर्ति से वो प्रसाद मिलता था। और उस बच्चा लोग खेल खेल में आके माँ को कहते थे, माँ आज गए थे माँ पास, दुर्गा माँ पास गए थे, तो लड्डू मांगे, छोटकी पेड़ा मांगे, कोई चॉकलेट मांगे, हम लोग को मिला। साहब जब ऑफिस से जब लौटते थे, नीलम दीदी साहब को कहते थे कि आपका बच्चा लोग बहुत शरारती हो गया। बच्चा लोग देखिए ना, माँ से तांग करते हैं माँ को, अब माँ से मांग मांग के खाते हैं। साहब कहते थे कि तुम लोग माँ को काहे ना तांग करते हो, माँ को माँ जैसे रहने दो।
इसीलिए कही बात, इसीलिए कहना पड़ा कि आज जो हम लोग सोचते हैं कि अनु भैया, मनु भैया, लाभली दीदी, इन लोग महादेव का एक परिवार है। आज हम लोग भजन में सुने हैं कि इस जमी पे महादेव को उतारने वाले साहब हैं। इससे पहले महादेव का शिष्य आए और अपना अपना डंका बजा के गए, अपना अपना नाम कमा के गए। जो इतिहास पुराण साबित है 111 शिव का अवतार आए और अपना अपना काम करके निकल गए। किसी व्यक्ति ने, किसी ने ना कहा उस महादेव इतना आसानी से अपना गुरु बन सकता है। अंतिम में साहब आए। किस लिए आए? इस कलियुग को उत्थान के लिए, मानव जीवन को परिवर्तन लाने के लिए। साहब जो आज 3 सूत्र दिए, किसके लिए दिए हैं? आपका मेरा भला के लिए दिए हैं। अंदर में जो महादेव छिपे हुए हैं ना दीदी, हर जीव में शिव है कहते हैं ना। ये शिव को खोजिए, थोड़ा टटर के देखिए, आपका अंदर में वो शिव है। ये शिव को खोजने का विधा है। शिव चर्चा क्या है? कुछ नहीं है। शिव चर्चा होता है अपने आप को उस महादेव को सानिध्य में लगाए रखने का एक तरीका, और कुछ नहीं है। हम लोग 2 घंटा 3 घंटा यहाँ बैठे हैं, अच्छा चर्चा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं। मेरा महादेव के साथ ये लगाव है, मेरा मन वो महादेव को चाहता है। साहब जो 3 सूत्र दिए, 3 सूत्र हम लोग मानने का कोशिश कर रहे हैं। भले हम लोग टेढ़ा तो टेढ़ा ही चल रहे हैं, लेकिन एक दिन न एक दिन आशीर्वाद होगा, वो महादेव को दया होगा तो हम लोग सब सीधा होकर चलेंगे। आज हम लोग अपने आप को बहुत, आपने नहीं, जितना भी भाई बहन बैठे हैं सबसे किस्मत वाले हम लोग हैं। किस कलियुग में भी हम लोग साहब के दिया 3 सूत्र लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। ये मत सोचिए दीदी, अपने आप को पहचानिए, आप कौन हैं, हम कौन हैं। साहब बोले एक महादेव के शिष्य अगर धरती में आते हैं तो लाखों करोड़ों गौन आता है। इस शिव शिष्यता के बागिया खिला है साहबा दीदी, जो हम लोग को थोड़ा सा पानी डालने का काम है और कुछ नहीं करना है। बागिया खिलते हुआ बागिया हम लोग को मिला, जिस शिव के सानिध्य इतना आसान है। ये शिवगामी है हम लोग। पता नहीं दोबारा जिंदगी मिलेगा कि नहीं, इंसान रूप में मिलेगा कि नहीं, पता नहीं। जितना दिन बाकी है दीदी, थोड़ा सा महादेव को स्वीकार कीजिए, महादेव को टोटर के देखिए। कुछ नहीं है तो महादेव को परीक्षा ही लेके देखिए। उस अघड़धनी, उस महाधनी महादेव परीक्षा देने के लिए भी तैयार है। आप लीजिएगा तब ना। साहब क्या कहे? पहला सूत्र में दया, दया मांगने के लिए कहे, दया ही ना मांगने के लिए कहे। अब दया मांगिएगा कैसे? हे शिव, आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। बीच में कोई था का? बीच में कोई था? आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। बाकी कुछ नहीं जानते हैं। ये पत्नी, बच्चा, बाप, माँ, भाई, बहन कुछ नहीं है। ये माया का जाल में कलियुग में हम आए। अब कलियुग में हमको जन्म लेना पड़ा, इसीलिए माया का जाल में आपको क्षेत्र में फंसा के रख दिए हैं। भेजे आपको कुछ नेक काम करने, अच्छा काम करने के लिए। कितना काम किए दीदी, परिणाम कहाँ से आएगा? बोलते हैं हम लोग, बहुत से बोल रहे हैं कि दीदी कौन बोल, आप बोल रहे थे ना कि दीदी हम बहुत चर्चा छोड़ दिए थे। महादेव को गुरु मानने के बाद चर्चा छोड़ने का परिणाम जानते हैं? वो परिणाम आप पैसा से नहीं खोज पाइएगा, लाखों करोड़ देना पड़ सकता है, हो सकता है। आप मान लिए तो मान लिए। साहब बोले गति धीमा हो, गति धीमा हो, लेकिन मंजिल सीधा होना चाहिए। मेरा महादेव है, वो मेरा गुरु है, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। आज दीदी जो तकलीफ होता है ना महादेव को गुरु मानने के बाद, शरीर में आया दीदी तकलीफ होगा। ये मत सोचिए कि मैं महादेव को गुरु मान लिया, धरती का आकर्षण में मुझे कुछ नहीं होगा। आपको झेलना पड़ेगा। इस कलियुग में माया का जाल में हम फंस गए, और हमको फंसाए कौन? उस परमपिता। परीक्षा लेने के लिए तुम कितना झेल सकते हो, कितना बर्दाश्त कर सकते हो, करो। कष्ट होगा दीदी,
लेकिन आपका मंजिल अगर सीधा है, आपका मंजिल अगर महादेव है, वो कष्ट को 1 लाख रुपया का कष्ट होगा तो 1 रुपया में परिणाम आएगा, कष्ट होगा। साहब बोले कष्ट होगा, साहब को भी झेलना पड़ा। उनको पैर टूटे, हाथ टूटे, एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, कितना कुछ होना। महादेव के शिष्य होते हुए भी, जिन्होंने आंख बंद करके भी आंख खोल कर भी महादेव को सामने देख सकते हैं, उनको जब ये दिक्कत हो सकता है तो हमारा कौन खेत का मूल्य है दीदी? आप सोचिए। साहब सचमुच में, साहब का अंदर में ना सीसीटीवी कैमरा है दीदी। सीसीटीवी कैमरा जिसके कहते हैं ना, अब लोग बैंक में जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, लिखा हुआ रहता है आप सीसीटीवी कैमरा का दायरे में है, मतलब आप संभाल के रहिए। बहुत से मन में व्यथा, बहुत तकलीफ लेके कभी कभार मुख्यालय जाते थे साहब से दर्शन करने के लिए, लेकिन लगता था ना मेरा अंतर आत्मा का बात साहब जान गए और उसको जवाब किसी के ना किसी का बहाना से दे देते थे। सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ा, हम लोग चला घूम के। धीरे जिज्ञासा रखा हुआ है, चर्चा तो बहुत करने का मन कर रहा है, जिज्ञासा थोड़ा सुन दिया। आप लोग कितना कितना आदमी मुख्यालय गए होंगे? थोड़ा सा हाथ उठाइए, कोई गए हैं? बहुत धन्यवाद दीदी, आप लोग जो गए हैं ना, जिंदगी धन्य है। और साहब को शरीर में कितना कितना आदमी देखे हैं? साहब को देखे हैं ना? अहम भाग्य है कि उस परमपिता परमेश्वर की दया से साहब को देखने मिला। साहब को हम लोग देखे, जिसके कहने पर आज ये चर्चा में बैठे हुए हैं। तो हम लोग पहला में जो दया मांगते हैं, वो दया में एक बार सोच के रखिए। आप लोग नया नया बहुत सा गुरु भाई लोग यहाँ नाम लिखे हम देखे हैं। एक सोच रखिए, खाली दिमाग में खाली सोच, कुछ नहीं करना है। दिमाग में एक सोचिए, मैंने महादेव को गुरु माना, मैंने महादेव को गुरु माना, मैंने प्रेम किया तो किससे किया? उस परमपिता परमेश्वर से। ये खाली सोचिए, आपको कुछ नहीं करना है, खाली सोच को रखिए दीदी। सोच जब गाढ़ा हो जाएगा ना, जब आपको बार बार सोचने लगेगा कि सचमुच में महादेव मेरा गुरु है, तो आपके ये सोच कहां से कहां जाएगा? दिल में प्रवेश कर जाएगा और एक गाढ़ा रूप पैदा हो जाएगा, घनघोर हो जाएगा, दिल में प्रेम पैदा हो जाएगा। उस कहने पर खाली हम लोग इंसान को देखे हैं, 3 सूत्र करते हैं, ये प्रेम है और कुछ नहीं है। साहब क्या कहे? जो खाली सोचते रहिए कि महादेव के चेला हम हैं, दया वही है कि हे महादेव आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, बीच में हम किसी को नहीं जानते। कोई गुरु भैया को बढ़िया बढ़िया वक्ता है, बढ़िया बढ़िया चर्चा कर रहा है, कोई भैया मैया को किसी को नहीं पहचानते हैं। आपका साथ मेरा रिश्ता है, बाकी कुछ नहीं जानते हम। और दूसरा में जो चर्चा है ना दीदी, आप जो हम यहाँ बहुत सा भजन कीर्तन कर रहे हैं, आज जो चर्चा में बैठे हुए हैं, ये जानते किसका है? ये साहब के नहीं है। भले साहब बाद में हम लोग को दिए हैं, साहब ये नहीं करते थे। पहला समझ में जब 74 के साल में, 84 के साल में जब साहब चर्चा करते थे ना, तो क्या करते थे साहब पता है? मैंने एकदम सीक्रेट बात बताते हैं। तो साहब जाते थे ना, पहले महादेव से जुड़ते थे, जय महादेव को गुरु मानो, महादेव को गुरु मानो, नया नया गुरु भाई बहन को। और क्या करते थे साथ में करने के लिए? तंत्र विद्या। अपना जो बचपन में जो सीखे 14 साल, वो तंत्र विद्या मंत्र विद्या करने के लिए सिखाते थे। और गुरु भाई लोग करते भी थे। कोई मंत्र अगर बढ़िया अघाड़ नहीं, अगर अघाड़ी अगर मंत्र सिखा देगा, वो कामयाब होता है। ठीक है, तो साहब यही करने के लिए कहते थे। लेकिन अंतिम में जब देखा, महादेव जब देखे कि परिणाम तो नहीं आने वाला है, ये जो कर रहा है तो उल्टा कर रहा है, तब कर रहे कहे एक दिन साहब को, ये हरिंदर तुम क्या करते हो? सवाल जवाब हो रहा है, अंतरात्मा से देख लीजिए। हरिंदर तुम क्या करते हो? तो बोले मैं सब शिव के शिष्य बनाता हूँ। तो करने के लिए क्या कहते हो? तो साहब बोले कि करने के लिए तो कुछ नहीं कहते हैं, जान गए कि हम फंस गए। तो बोले तुम जो करते हो ना, वही चीज दूसरा को करने के लिए कहो, यही है चर्चा।
आज जो हम ये कर रहे हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी दूसरा को करने के लिए कहिए, परिणाम वहीं पर अटका हुआ है। आप जब तक चर्चा नहीं कीजिएगा, आप कितना भजन कर लीजिएगा, कितना चर्चा कर लीजिएगा, कुछ नहीं। साहब यही कहे कि एक दूसरे को जोड़ते जोड़ते, मतलब चर्चा करते करते जोड़िएगा। घर का अगल बगल में भाई यहाँ नाम घोषणा हो रहा है, या कोई भी रिश्तेदार में जाएंगे तो कुछ कहिएगा ना कि दीदी हम महादेव को गुरु माने हैं, गुरु मानने के बाद बहुत बढ़िया परिणाम आया है, तो आप भी थोड़ा कीजिए ना, कहिएगा ना। तो उसको मन में खटकेगा, ये सब परिणाम परिणाम बोलता है, अच्छा होगा तभी ना बोलता होगा, वो आजमा के देखा है तब ना करने के लिए कहा, तो वो भी करने के लिए शुरू करेंगे। आज जब शुरू करेंगे तब साहब यही बोले कि आप दूसरा को जोड़ते जोड़ते खुद ब खुद महादेव से जुड़ जाइएगा। आप जब तक चर्चा नहीं कीजिएगा, या चर्चा में आए घरे जाके हवा में उड़ा दिए, ये चर्चा नहीं हुआ। आप जाइए दूसरा को जोड़ने का कोशिश कीजिए। आज साहब तीसरा नंबर में नमः शिवाय दिया दीदी। नमः शिवाय क्या बोले? पंचाक्षरी मंत्र। भैया बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा बात बोले कि पंचाक्षरी मंत्र ना, जितना हनुमान चालीसा है, बजरंगबली चालीसा है, जिसका दुर्गा चालीसा है, काली चालीसा है, जितना भी चालीसा आपका धरती में आया है, इतिहास में लिखा हुआ, ये सबको निचोड़ है नमः शिवाय। ये सबका निचोड़ है नमः शिवाय। साहब यही पूछे थे गुरु को कैसे प्रणाम करें। शुरू का दौर में साहब का चावल बिछा के रखते तो वो चावल खाता था, बहुत सा कहानी है, तो उसमें सिर्फ नमः शिवाय आया था। ये पंचाक्षरी मंत्र जो है ना दीदी, दुर्गा को प्रणाम कर सकते हैं, काली माँ को प्रणाम कर सकते हैं, बजरंग बली को प्रणाम कर सकते हैं, जिसको पारिए उसको प्रणाम कीजिए, इसके ऊपर कोई प्रणाम होता ही नहीं है। अगर आपको दिल चाहा तो गुरु को गुरु दक्षिणा स्वरूप में थोड़ा सा प्रणाम कर लीजिए। इशारा हो गया, हम समझ रहे हैं, तो सवाल को कुछ लिखा दीजिए। भैया पढ़िए। हेलो। शिव शिष्य शिष्या का अहंकारी क्यों और अहंकारी दूर कैसे हो सकता है? देखिए किसी ने पूछा शिव शिष्य का अहंकार, मालूम कौन हो जा रहा भैया? शिव शिष्य या शिष्य अहंकारी क्यों और अहंकारी दूर कैसे होगा? अहंकार, मन में अहंकार है तो दूर कैसे होगा? शिव शिष्य बनते हैं फिर भी अहंकार है, मन में है, दूर नहीं होता है, कैसे? अहंकार कैसे होगा? सोचिए अहंकार कैसे पैदा होता है। बहुत सा गुरुबान यहाँ नाम दिए थे ना मंच में, किसी का नाम नहीं लिया ना, एक दो छूटे होंगे, छूट गए ना। इतना गालियां सुन रहा हो ना, हमको पता है, कोई हमको मंच में नहीं बुलाया, अहंकार पैदा हो गया। मतलब आप क्या सोचते हैं? आप महादेव को दया में दीदी, ये चर्चा, ये मंच इतना आसान चीज नहीं है। हम एक एग्जांपल दे रहा है, ये मंच इतना आसान नहीं है। महादेव जिसको चाहेगा उसी को बुलाएगा, उसी का मौका मिलेगा। अहंकार पैदा हो गया ना, हम नाम लिखाए थे, इतना बढ़िया भजन, हो सकता है पूनम दीदी 1 महीना 2 महीना पहले से भलम काम हो जा रहा है, क्या बात है, भलम काम कहीं होता है। 1-2 महीना पहले से पूनम दीदी सबको होता था, भाई दीदी वैसे दिन हमारा घर में चर्चा है, बाहर से गुरु भाई गुरु भाई लोग आएंगे तो हम चर्चा कराएंगे घर में, बोले होंगे जरूर। और उसी दिन से सोच रहा है हम मंच में जाएंगे, हम बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे, मंच पे जाएंगे तो बढ़िया गाना आगे गाएंगे, और लिख के भी रखे होंगे चुटका बना के घर पॉकेट में कि हम बढ़िया भजन करेंगे। उसको नाम किसी तरह से नाम नहीं लिया गया, और वो इतना घुसाएंगे कि मत बोलिए, ये अहंकार पैदा हो गया। आप महादेव को दया मांगिए, घर से जिस समय चल रहा है उस समय महादेव को बोलिए, हे महादेव मुझसे भी थोड़ा सा गुरु कम हो जाए, इतना दया कर दीजिए। ये जिंदगी बहुत कम समय का बचा हुआ है, हमसे थोड़ा गुरु कम। दीदी कोई दिक्कत हो रहा है क्या? आप लोग हल्ला कर रहे हैं। ये मन बहुत व्याकुल होता है, मन बहुत चंचल होता है। अहंकार अगर गुरु को सान्निध्य नहीं होगा, अहंकार, क्लेश, घृणा, भय सब कुछ होगा। एक बार साहब मंच में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे जैसे आज सुनील भाई पढ़ रहे हैं ना, साहब चर्चा कर रहे हैं, तो किसी ने लिख के भेज दिया शिव चर्चा के परिणाम क्या है, ऐसे पढ़ दिए, बगल में जो थे भैया पढ़ रहा है। अब सही में शिव चर्चा के परिणाम साहब को पता नहीं है। अब साहब का दिमाग खटक गया, महादेव याद पड़ गया। अब महादेव धीरे धीरे हवा का झोंका में कान में एक ही बात कहे
वो बात है कृतज्ञता। शिव चर्चा के परिणाम कृतज्ञता। कृतज्ञता किसे कहते हैं? झुकना, अपने आप को नीचे गिरा लेना, अपने आप को अहंकार घृणा से दूर हटा लेना। भैया आप ही बड़े हैं, भैया हम छोटे हैं। आप 20 साल से गुरु काम कर रहे, भैया हम तो 3 दिन चलवे नहीं किया अभी तक, मेरा तो कदम ही बढ़ा नहीं अभी तक महादेव के चरण में। छोड़ दीजिए ना, दया मांग लिए ना जैसे साहब से, तो साहब ऐसा दया करते हैं ना दीदी, परिणाम आज अगर साहब का दया नहीं होता, साहब का परिणाम नहीं आता, शिव चर्चा का परिणाम नहीं होता, आज यहाँ कम से कम तो 300 आदमी है। क्यों आते? पूनम दीदी किस लिए खीर खिलाने के लिए बुलाया था? नहीं ना, आए तो महादेव से प्रेम हुआ। नेक्स्ट। हेलो। शिव चर्चा में गुरु बहना की संख्या अधिक होता है और गुरु भाई की संख्या कम, क्यों? बताने की कृपा करेंगे। एक दिन एक महोत्सव हो रहा था, एक महोत्सव हो रहा था। सुनिए दीजिए, सवाल जो है ना बहुत अच्छा से सवाल है। एक दिन महोत्सव हो रहा था, महोत्सव में देखिएगा गुरु भाई लोग का संख्या कम होता है, ये आज भी ये परंपरा चलते आ रहा है, आज चलेगा भी। जब तक धरती में शिव चर्चा होगा गुरु भाई लोग का संख्या कम होगा। कारण एक बार दीदी नीलम दीदी साहब को बोल रहे हैं कि सब आता है महादेव महादेव कहता है, आपको जान पूछता है, हमरा कोई पूछबे नहीं करता है। ऐसे मजाक उस दिन का आशीर्वाद महादेव का सोचिए। उसी दिन साहब बोले कि नीलम आज के बाद जहां भी चर्चा होगा, क्षेत्रीय हो, साप्ताहिक हो, महोत्सव हो, गुरु बहन की संख्या ज्यादा होगा। वही आशीर्वाद से आज तक की धरती में, यहाँ तक आने वाला पीढ़ी के भी धरती में आएंगे तो गुरु भाई लोग का संख्या कम होंगे और गुरु भाई लोग का संख्या, गुरु बहन लोग का संख्या ज्यादा होंगे। ये महादेव का आशीर्वाद है। नेक्स्ट। हेलो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन। शिव गुरु जीने का कला सिखलाते हैं, कैसे? शिव गुरु जीने का कला सिखलाते हैं कैसे? नहीं ना, आप देखिए शिव गुरु जीने का कला सिखलाते कैसे। जिस दिन मेरा नाम घोषणा नहीं हुआ था, मैंने सभे के बारे में बोला है, नाम घोषणा नहीं हुआ था, महादेव इतना आसानी से गुरु होते हैं ये जानकारी नहीं था, तो जिंदगी कैसे चल रहा था? खेले कूदे चल रहा था, जैसे सबका चलता है, पड़ोसी का चलता है वैसे मेरा चल रहा था। लेकिन दीदी जिस दिन आपने महादेव को गुरु माना और घर से 2 कदम बढ़ाए, महादेव के ऊपर, महादेव के प्रति 2 कदम बढ़ाए, आपका सोच विचार, आपका लौकिक परलौकिक जीवन का परिवर्तन आना शुरू हो गया। यही परिणाम है, यही परिवर्तन है, यही परिणाम का चलते तो आज इतना गुरु भाई गुरुबान यहाँ बैठे हुए हैं। महादेव सिखलाएंगे आपको कि आपको किस तरह कैसे रहना है, कैसे पड़ोसी से बात करना है, कैसे आपको व्यवहार होना चाहिए, आचार व्यवहार। शिष्यता का परिचय क्या है? आप अगर सचमुच महादेव को गुरु माने दीदी, दिल से अगर वो महादेव धड़कने लगे तो आपका आचार व्यवहार, बात करने का तरीका सब बदल जाएगा, बदल जाएगा एकदम। आपका अगर कोई गाली देगा ना, पड़ोसी अगर गाली देगा ना, अगर सचमुच में अगर महादेव को प्रेम हो आपको, आप गाली एक कान से सुनिएगा, एक कान से निकाल दीजिएगा और वहां से 2 कदम बढ़ जाएगा, पीछे हट जाइएगा। जो बोल रहा है बोलने दो, अरे बोलने दो, क्या होगा मेरा, क्या हो जाएगा, कभी लड़ाई नहीं होगा। शिव शिष्यता ये चीज है, यही तो सिखलाता है। दीदी एक चीज हम लोग देखे हैं, बुरा मत मानिए दीदी, हाथ जोड़ विनती है, बुरा मत मानिएगा। जो हम लोग देखे हैं, जो मुख्यालय से सुने हैं, इतना दिन चलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, यही चीज बता रहे हैं। आप लोग यहाँ इलाका में किसी का घर में देखिए कि निराकार महादेव का मूर्ति होगा ना पूनम दीदी, ये जो रखे हैं ना, ये आज से कम 15 साल पहले साहब बोले थे कि निराकार मूर्ति को देखिए। ये आदेश मेरा नहीं है, आदेश नहीं, एक अनुरोध मेरा है, आदेश नहीं है, ये मेरा अनुरोध है।
साहब अगर कुछ बोले तो उसका पीछे कोई कारण है, कारण जरूर छिपा हुआ है। साहब ऐसे नहीं बोलते सबको। साहब बोले वो निराकार फोटो को पानी में विसर्जित कर दीजिएगा और उसको जगह पर महादेव का पूरा शरीर सर्वांगीण महादेव मतलब पूरा महादेव को फोटो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आए हैं देखे हैं, पता नहीं ये परंपरा से चलते आ रहा है कि संस्कार आप लोग का है, हमको पता नहीं है। एक बार एक क्षेत्रीय प्रोग्राम था, क्षेत्रीय नहीं बैठक बन के चलिए रांची में गए साहब के सानिध्य में। दीदी सुनिएगा, चर्चा ही है, ये तो सीखने का तरीका है, हम लोग तो सीखने आए हैं, हम भी सीखे बहुत कुछ। तो किसी भाई ने सवाल रखे भैया को, साहब को, बोले साहब शिव चर्चा में एलआईसी का महादेव का प्रसादी क्या क्या रखना चाहिए? साहब से पूछे। दीदी मैं उस दिन हम सोचे कि मैं कहाँ हूँ, कौन दुनिया में भटक रहा है अभी तक। साहब का बोले प्रसादी के बारे में बात निकला, सवाल रखे कि महादेव को क्या क्या प्रसादी रखना चाहिए, जैसे साप्ताहिक चर्चा होता है। तो साहब बोल रहे हैं आप लोग अक्सर शिव चर्चा में क्या प्रसादी रखते होंगे? महादेव का फोटो, ठीक है वो फोटो ही सही है, महादेव का फोटो रखे। तो क्या रखते हैं उसमें? देखिएगा 10 रुपया 5 रुपया के इलायची दाना, कटिंग मिश्री होगा, नारियल होगा, और अगर 1 रुपये में अगरबत्ती मिलता ना दीदी, 1 रुपया वाला 10 रुपया वाला छोड़ देता। मतलब ये कहने का मतलब जितना निम्न चीज, नीचा वाला चीज जो आदमी नहीं खाता है, वही चीज हम लोग महादेव का चर्चा में चढ़ाते हैं। तो साहब एक बात बोले कि जानते हैं शिव चर्चा में रखते हैं इलायची दाना और बादाम। साहब ये बात बोले, तुम घर में जाओगे खीर पूरी हमको खिलाओगे इलायची दाना? ये हमने अपना कानों से सुने दीदी। साहब बोल रहे हैं कि तुम खाओगे खीर पूरी हमको खिलाओगे इलायची दाना। उसी दिन मेरा मन में एक खटका, एक बात निकला कि आखिर ये बात काहे बोले। साहब जब बोल रहे कि तुम खाओगे खीर पूरी हमको खिलाओगे इलायची दाना, तो हम शब्द कौन है यहाँ? साहब धरती के एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ने के लिए काम किए हैं। ना उनका कोई लालसा था, कोई चाहत था। साहब अंतिम में जब रिटायर्ड किए तो उस समय उनका वेतन था 500 रुपया। रिटायर्ड का अवस्था में 500 रुपये वेतन था। 2020 लॉकडाउन शुरू हुआ, 2021 भी लॉकडाउन में हम लोग झेले, देखे है ना। साहब का उस समय 15 दिन 20 दिन में एक कॉन्फ्रेंस होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंस, सब लाइव में जुड़ते रहते थे और कॉन्फ्रेंस हम लोग सुनते थे। 2020 में साहब घर में बैठे हुए, माने ऑफिस में उपवन जहाँ पर वहीं पर बैठे हुए हैं, तो उनके मन में क्या सोच आया, क्या महादेव से उनका वार्तालाप हुआ पता नहीं। एक साहब एक किताब लिखने का संकल्प लिए। वो किताब आज हम लाए हैं, यही वो किताब है 2020 में लिखा गया। नारा है आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। इसके छोटा सा कहानी सुनाते हैं। साहब बोले, ये बात पहले हम पता है हमको। साहब बोले कागज मेरा, कलम मेरा, लिखा हुआ मेरा नहीं है, लिखा हुआ उनका है, लिखा हुआ उनका है, मतलब उस महेश्वर शिव का। 15-20 को गुरु भाई गुरु बहन बैठे हुए रहते थे। साहब बोलते जाते थे और एक एक लाइन करके सब लिखते थे। इसी सिलसिला में एक किताब लिखा गया। साहब अंतिम में नीलम बरखा दीदी कुछ दिन पहले बोल रही थी, हम 3 तारीख को रांची गए थे, तो बरखा दीदी बोल रही थी कि जानते हैं साहब इस किताब के बारे में क्या बोले। इस किताब में ऐसे ऐसे भाषा है ना दीदी, आप उच्चारण नहीं कर पाइएगा। कितना पंडित और कितना संस्कृत जानते हैं, अभी पढ़ ही नहीं पाइएगा, काट काट के आपको पढ़ना पड़ेगा। ये किताब है महादेव का। साहब बोले जानती है बरखा बहन, उसको थोड़ा शांत कराइए, बच्चा लोग शांत कराइए। हम लोग कुछ अनमोल चीज सुनने के लिए आए, सीखने के लिए आए। ये किताब के बारे में बरखा दीदी को साहब बोल रहे हैं
जानती है बरखा? बरखा दीदी को जानता है ना? तो साहब बोले जानती है बरखा, ये किताब अगर मेरा पास पैसा होता तो किताब को हम सोना से मढ़वा देते। अगर मेरा पास पैसा होता तो किताब को हम सोना से मढ़वा देते। कारण ये किताब दोबारा नहीं आएगा, दोबारा कोई लिखेगा नहीं। आओ चले सीख की ओर। साहब के यही नारा, यही संकल्प के साथ हम लोग आज चल पड़े हैं। और अंत में एक चीज लाए हैं आपके बीच में। एक फोटो है, मैं लेमिनेशन करके हम रखे हैं, लेमिनेशन करके रखे हैं 1983 में। 1983 में से सब कुछ लिखा हुआ है। 1983 में साहब जब देखे कि धरती में शिव चर्चा का जिसका गति होना चाहिए, जिसका जल्दी से बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, तब साहब एक पत्र लिखे, हिंदी में लिखा हुआ है। एक पत्र लिखे, किसको? महादेव को। आज प्रूफ है हम लोग का पास। महादेव के उद्देश्य में एक पत्र लिखे और साहब पूजा रूम में वो पत्र को सुचारू रूप से रख दिए। ये जो देखिएगा त्रिशूल है, काटिंग है, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब साहब का लिखा हुआ नहीं है। महादेव खुद ये काटिंग किए हैं, त्रिशूल बनाए, बेल पत्र भी इस पर चढ़ा है, ये महादेव का चढ़ा हुआ। इसमें लिखा हुआ आप पढ़ते हैं, नमः शिवाय, पृथ्वी भारतवर्ष, 12 नवंबर 1983। साहब लिख रहे हैं महादेव को, परम पूज्य पद श्री गुरुदेव अघोरेश्वर साष्टांग प्रणाम। हम लोग आपके सभी शिष्य पृथ्वी पर अतिशय कष्ट में हैं, अंधकार में भटक रहे हैं, कोई साधना बताता नहीं है। आपको होकर भी हम लोग कुकुर होकर रह गए। आपका होकर भी, साहब लिख रहे हैं महादेव को, आपका होकर भी हम लोग कुकुर होकर रह गए। जिसे काटिंग है वो काट दिए कुकुर सब। ये पत्र आपके सभी के ओर से थक कर, ये पत्र सभी के ओर से थक कर लिख रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ है, मतलब महादेव के लिख रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वज्ञ है, क्या छुपाएं आपसे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। बस यही समझ लीजिए, हमने उदासीनों से गुजारी है जिंदगी, हमने उदासीनों में गुजारे हैं जिंदगी। हम और कुछ नहीं जानते, केवल आपकी असीम कृपा से ये जानते हैं कि तेरी हक हर निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। आशीर्वाद भेजा जाएगा, नाराज मत होइएगा, आपका हरिद्रा। यह है लेटर 1983 में साहब लिखे थे। अब थोड़ा सा अंतिम में एक बात कहते हैं, जब हम लोग 18 जनवरी को गए थे मनातू, नीलम दीदी के घर, हम लोग बहुत गप सुने हैं, बहुत कहानी सुने हैं, बहुत भजन सुने हैं कि साहब महादेव को धरती में उतारे हैं और आए महादेव, आए महादेव। इस दिन बरखा दीदी खुद बोल रही थी चर्चा में, जहां पर महोत्सव हो रहा था, उस महोत्सव क्षेत्र में महादेव खुद ब खुद आए और साहब दीदी को दर्शन दिए और उनको बहुत सा ज्ञान दिए। वही धरती में मानतों का गढ़। तो हम लोग अपने आप को टोटरे, अपने आप को समझे। हम लोग आज के बाद जो भी हम लोग गलत कदम उठा रहे थे, गलत रास्ता में चल रहे थे, कोशिश करेंगे दीदी हम लोग सही रास्ता में चले। और साहब और दीदी का दिशा निर्देश में जो 3 सूत्र दिया हुआ है, यही 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग गुरु काम को आगे बढ़ावे और साहब दीदी को आशीर्वाद प्राप्त करें। साहब महोत्सव में जब जाते तो अंतिम में लगता कि सब टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए सब छटपटा रहे हैं। ये चर्चा दीदी फिर दोबारा नहीं मिलेगा। साहब सबको आशीर्वाद देते थे, उसमें हम भी शामिल हुए एक बार। साहब कहते थे, मैं
अपना महादेव से अनधिकार आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरा अधिकार नहीं है मेरा गुरु से ये आशीर्वाद मांगना। मैं अनधिकार आशीर्वाद मांगता हूँ, आप सब अच्छा रहे, खुश रहे, खुशहाल जिंदगी जिए। क्या बोले दीदी, चर्चा करने तो बहुत मन करता है साहब, ऐसा ऐसा अनुभूति दिए हैं, जिंदगी धन्य है हम लोग कि सचमुच में उस साहब का सानिध्य मिला जो महादेव जीवन में गुरु आए। ना साहब होते न महादेव को जानते। महादेव को तो फोटो में देखते आए थे, बचपन से देखते आए हैं, महादेव ऐसे है, महादेव वैसे है, वही जानते। लेकिन महादेव जी इतना दयालु है, इतना दयालु है, ये चीज साहब नहीं बोलते तो हम लोग नहीं समझ पाते। समय को देखते हुए दीदी हम अनुरोध करेंगे आप लोग, साहब महादेव को ज्यादा सिद्ध काम है चर्चा। दया तो हम मांग लेते हैं, मने मन 2 बार 3 बार दया भी मांग लेते हैं, प्रणाम भी हो ही जाता है, 108 बार कोशिश करते तो थोड़ा बहुत घाट भी जाता है, लेकिन हो जाता है किसी तरह से। लेकिन दीदी गुरु का में चर्चा नहीं हो रहा है। एक चीज समझ लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, आपको टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ, मलेरिया किस बहुत से आदमी को हुआ, डॉक्टर के पास जाते होंगे, 3 गो इंजेक्शन लिखता है। इंजेक्शन का नाम पता है, 3 गो इंजेक्शन लेना ही है, नहीं लीजिएगा दीदी दोबारा आएगा, डॉक्टर का कोई गारंटी नहीं है ना। तो आपको 3 गो सूत्र दिया गया है, 3 गो सूत्र में 2 गो कीजिएगा किसी तरह से तीर घिस के, 1 गो छोड़ दीजिएगा, तो करना नहीं करना बेकार हो गया। खास करके साहब जो बोले महादेव को जो आया है ज्ञान, ये हरिंदर तुम जो करते हो दोस्तों को करने के लिए कहो, जब तक आप ये बात नहीं निकाल पाइएगा मन से, दोस्तों को नहीं जोड़ पाइएगा, तब तक आपका ये चर्चा करना बेकार है। आप लोग ये घोषणा याद रखिएगा दीदी, चर्चा होता है, साप्ताहिक चर्चा होता है यहाँ, या साप्ताहिक बैठिए। दीदी का मन में बहुत व्यथा है, बहुत तकलीफ है, जैसे वो साप्ताहिक चर्चा यहाँ रखे हैं, आज के बाद हो सकता है दीदी थोड़ा सुधार जाए। दीदी का व्यथा यही है कि भैया साप्ताहिक चर्चा तो रखते हैं, वही गुरु बहन गुरु भाई साथ नहीं देता है। कम बड़ा तकलीफ नहीं है दीदी। आप अगर सचमुच में महादेव से प्रेम हुआ, साप्ताहिक चर्चा क्या है जानते हैं? साप्ताहिक चर्चा अमृत है, अमृत। आप महादेव को गुरु मान लिए, लॉकडाउन चल पड़ा, लॉकडाउन में 2 साल चर्चा बंद हो गया, ये टेंट साउंड सब कुछ बंद कर दिए साहब, लेकिन साप्ताहिक चर्चा को बंद नहीं किए। कारण आप जहाँ पर साप्ताहिक चर्चा रखे हैं वो स्तुति करते हैं ना, संकीर्तन करते हैं, हरे बोला, जागरण भजन करते हैं ना, और तीसरा में गुरु को 3 सूत्र का भजन भी करते होंगे। आप जहाँ स्तुति किए, आज यहाँ पे स्तुति हुआ, हम सुने, हम जिस समय आए थे उस समय स्तुति हो रहा था, स्तुति जहाँ हुआ वहाँ साहब दीदी के साथ महादेव का आगमन एकदम 100% लिख लीजिए। आज जो दीदी घोषणा करके रखी है यहाँ साप्ताहिक चर्चा होगा, साहब लॉकडाउन में भी साप्ताहिक चर्चा बंद नहीं किए। साहब बोले कि साप्ताहिक चर्चा को बरकरार रखिए, करते रहिए, उसको बंद मत कीजिए। कारण आप अगर साप्ताहिक चर्चा छोड़ देते हैं, महादेव अगर एक दिन घूम के चल जाते हैं ना कि वहां गए थे साप्ताहिक चर्चा में होना था, नहीं आया कोई, दोबारा हो सकता नहीं आया, इसीलिए उसको बरकरार रखिए। साहब क्या बोले थे लॉकडाउन में, आप अपना सुरक्षित जीवन को मुझे वापस कीजिए, आप अपना सुरक्षित जीवन को मुझे वापस कीजिए। साहब वो दया मांगते रह गए साहब महादेव से कि मेरा गुरु भाई गुरु बहन का कोई दिक्कत ना हो। एक भी गुरु भाई गुरु बहन को आप लोग अगल बगल में पता कर लीजिए, एक भी शिष्य परिवार का किसी को कोई तकलीफ हुआ? हम लोग सुने हैं ना दीदी, कोरोना काल में कैसे हुआ, जब अपना बेटा भी मर गया लेकिन छूने का ताकत नहीं हुआ, जेसीबी से उठा के गड्ढा करके दफनाया गया है, लेकिन एक शिव शिष्य को कहिए, रिकॉर्ड है ये, अनुभूति कितना खोजते हैं साहब से,
ये अनुभूति हम लोग को दिए हैं, साहब राते हुए हम लोग को मिला है। और ये चीज कभी भी चर्चा में मत भूलिएगा दीदी कि साहब ऐसे करते थे, ऐसे बोलते थे। क्या समझ में आता है? साहब आज नहीं है। साहब बोले हैं शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। साहब का आत्मा आज भी है। सुनिएगा कहानी, 3 तरह के गए थे मुख्यालय उपवन में। जरूर कुछ गुरु भाई सब एक जैसे नहीं ना होता है। कोई के खाता है, ताली बीच के घूमे चलता है, शरीर को बुलंदी में देखता है। मुख्यालय में तो वैसे ही खाना बनता है ना। तो कुछ गुरु भाई लोग तो सच्चा कहानी बता रहे, 1 हफ्ता 10 दिन के पहले की कहानी। गुरु भाई लोग खा पी के सो गए रूम में, उपवन में ही, जहाँ पर साहब का आवास है, उपवन में। तो जब सो गए 12-1 बजे केवाड़ी ठक ठका रहा है, ठक 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 ठक। तो आवाज दे, कौन है? कौन है जी, कौन है? तो कोई जवाब नहीं। तो समझ गए साहब कि साहब का घर में ऐसे ही होता था, भूत प्रेत आते रहते थे। जहां पर महादेव है वहां उसको भूत भी है, याद रखिएगा। साहब जहां पर है वहां भी भूत होता। तो ठकठका रहे। और कोई कोई गुरु भाई लोग क्या किए हैं, साहब दीदी को फोटो लेकर उसके सामने नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शुरू कर दिया। घर का अंदर केवाड़ी नहीं खोले, लेकिन ठक 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 होते जा रहा है। किसी तरह से रात बिताया। दूसरा दिन वह साहब के चलते थे, एक गुरु भाई है रणधीर भैया, वो बहुत दिन साहब के साथ चले। तो उनको जानकारी हुआ, अनु भैया को जानकारी हुआ। दूसरा दिन रणधीर भैया के घर में ऐसे ही हुआ, लाइट जले लाइट बुझ जाए। 12-1 बजे का कहानी है। लाइट जल अपने आप जल जाता है, अपने आप बुझ जाता है। वो भी समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। मतलब जिंदगी को सुधारने के लिए होशियारी बरतता है ना, कि जागो जागो चोर आने वाला है, वही वाला है। कुछ गड़बड़ी होगा तो ऐसे ही होगा। आप भी अगर गड़बड़ी कीजिएगा ना दीदी तो आपका साथ हो सकता है। चलिए चर्चा को विराम देंगे, एक घोषणा कर देते हैं। आप लोग जानते हैं मुख्यालय का घोषणा है। सामने शिवरात्रि कब है? कब है? अरे आप बोलिए शिवरात्रि कब है? तो हम लोग का बैठिए बैठिए दीदी, हेलो हेलो, हम लोग का सबसे बड़ा त्योहार आने वाला है शिवरात्रि। मतलब शिव और माँ दुर्गा का विवाह का दिन, शिव और शक्ति का मिलन का दिन, यह है शिवरात्रि। तो 15 तारीख है शिवरात्रि। तो आप लोग के काम कीजिएगा दीदी, जहां पर कोशिश कीजिएगा, कोशिश का करना चाहिए। घोषणा है तो घोषणा ही होता है ना। शिवरात्रि में कम से कम 1.25 घंटा, 1 घंटा 15 मिनट हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा, यही संकीर्तन ना टूटे उस स्थिति। हेलो 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 हेलो, समझ रहे दीदी, ये कोई माइक मैन का उसका गलती नहीं है। महादेव से मेरा जितना समय का परमिशन तो उतना टाइम पूरा हो गया। हम जब ये फालतू बगर बगर कर रहे हैं ना, ये मेरा अपना दंड भोग रहे हैं। तो जो बोल रहे थे ना हकीकत चीज है। अरे ये महादेव का खेल है दीदी, हंसने का बात नहीं है। मेरा औकात नहीं है मेरा मुंह से कुछ बकर निकल जाए यहाँ से। ये महादेव कराते हैं जो भी बोल रहे थे। आप लोग कोशिश कीजिएगा साप्ताहिक चर्चा जहाँ पर होता दीदी, एकदम एकदम गार्ड बांध लीजिए बात को। कभी अगर नहीं भी किए होंगे तो शुरुआत कर दीजिए। 1.25 घंटा, कम से कम 1 घंटा 15 मिनट। कोई साउंड की जरूरत नहीं है, आपका संभव नहीं तो कोई प्रसादी की जरूरत नहीं है। खाली आप दया मांगकर अखंड कीर्तन जिसको कहते हैं, हम लोग अखंड होना चाहिए। ये नहीं कि ये माइक डिस्टर्ब करेगा, अखंड हो गया, ये हम जो छोड़ दिए अखंड हो गया। हरा बोला अगर मान के चले माइक में गा रहा है, हरा बोला गा रहा है, अगर इस माइक डिस्टर्ब हो गया, माइक को छोड़ दीजिए, बिना माइक में शुरू कर दीजिए। टूटना नहीं चाहिए। 1 घंटा 15 मिनट। अच्छा ठीक है, एक आदमी अपने एक भजन कर पा रहा है,
नहीं गा पा रहे, आप इशारे से दोस्तों को दे दीजिए, दीदी इसके बाद आप शुरू कीजिएगा। हरा भोला 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 हरा हरा, हरा शिवा 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 हरा हरा। यही बात को हेलो हेलो सही में मेरा टाइम पूरी है। यही चीज को आप 1.25 घंटा कम से कम कीजिएगा। जहाँ पर साप्ताहिक चर्चा होता है भूलिएगा नहीं दीदी, जहां भी सेंटर है आपका, जितना भी आए हैं बहुत जगह से आए होंगे, जहां भी सेंटर है 1 घंटा 15 मिनट कम से कम कीजिएगा। कोई प्रसादी का जरूरत नहीं है, अगर संभव नहीं है तो कोई माइक का भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही गाइए। 5 गो गुरु बाण एक जगह पर कर सकते हैं ना, ये दीदी को कर लीजिएगा। और हम चाहेंगे, ये पहला बार आए थे, जिंदगी में आने से मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सबों को मैं चरण स्पर्श अनुरोध, दीदी शिव चर्चा को आगे बढ़ाइए, आगे फैलाइए, साहब दीदी को दिशा निर्देश में चलिए, दया उस महादेव को। कोई किसी का अगर घोषणा करते है या अगर किसी को कहता है कि दीदी गुरु काम कीजिए, चर्चा में चलिए, अगर वो नहीं चलता है तो छोड़ दीजिए, ज्यादा तेल मत लगाइए। तेल बहुत महंगा गया, 170 रुपये लीटर हो गया। कारण महादेव का दया होगा तब वो चलेगा। वो जिंदगी उसको नरक में जाए, जहां जाए महादेव जानेगा। महादेव को दया होगा, वो खुद ब खुद चलेगा कि दीदी कहाँ जाए थी, चर्चा में जाए थी, हमरा भी ले ले चलना, हम भी जाएंगे। वो दिन आएगा, आप समय नहीं है। घोर कलियुग आने वाला है, ये कलियुग का सेकंड पार्ट है, कलियुग का सेकंड पार्ट है, अभी 2 पार्ट अभी बाकी है। तो घर कलियुग आने वाला है, उससे आप पहले साहब बोले ना कि घर का एक व्यक्ति अगर महादेव का शिष्य बन जाए तो उसको 14 पीढ़ी मतलब समझ रहे हैं ना, मेरा बाबूजी, उसका बाबूजी, उसका बाबूजी, कितना 7 पीढ़ी चल गए और 7 पीढ़ी आने वाला है, 14 पीढ़ी तर जाता है एक महादेव का शिष्य होता है तो। लेकिन साहब बहुत दुखी मन से ही साहब शरीर छोड़े। और साहब जब हम लोग शरीर में थे तभी साहब बोलते थे मेरा पास क्या है, कुछ नहीं है, एक महादेव के सिवा कुछ नहीं है। मन ये प्रेम देखे साहब से, प्रेम का क्या मिसाल दे। साहब को किसी ने सवाल किया, दीदी थोड़ा सा बताते, साहब ने किसी को सवाल किया कि साहब आपका महादेव देखने में कैसे है। हकीकत कहानी कि आपका महादेव देखने में कैसे है। साहब का मुंह से जवाब निकला कि मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का एक लोतड़ा है, तो क्या करूं, फेंक दूं। मतलब भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे किसी का घर में कोई बाल बच्चा इस किसी तरह से, देखिए दीदी होता है, हमको पता नहीं है, कोई बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश शब्द में एबनॉर्मल होता है, मतलब चलने में दिक्कत होगा, कोई तरह का होता है ना, विकलांग बच्चा जिसको कहता है, तो माँ होकर वो बच्चा को क्या फेंक दीजिएगा। अगर प्रेम है वो बच्चा से, आप नहीं भी खाएगा तो बच्चा को पहले खिला लीजिएगा। वो प्रेम माँ का और बच्चा का प्रेम देखिए, तो साहब प्रेम वैसे ही करते थे महादेव से। तो साहब वही बोले कि सड़ा हुआ मांस का एक लोथड़ा है, तो क्या करें, मैं फेंक दूं। साहब शरीर रहते रोते बोले कि मेरा पास कुछ नहीं है, मैं रहेंगे होटल में, हम रहेंगे होटल में, मरेंगे हॉस्पिटल में। और वही चीज हुआ दीदी। 2004 22 सितंबर, जो 4 सितंबर 2022, 4 सितंबर 2022 जब साहब शरीर छोड़े, सचमुच में हम भी थे उसमें शामिल। सौभाग्य हुआ था साहब को देखने के लिए। साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, साहब का छाती में दर्द शुरू हुआ, साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, रात ले गए हॉस्पिटल में। हमको सुबह ही पता चला, हम सुबह 9 से 10 बजे तक हम रांची पहुंच गए। सुनिएगा साहब, हम लोग सोचते हैं ना हम लोग क्या है, हम लोग सचमुच पे गर्व होना चाहिए कि हम इंसान है, अब महादेव का शिष्य है। साहब उनको पास जो गए, साहब को ऑक्सीजन लगा हुआ है, वेंटिलेटर में चल गए, ऑक्सीजन लगा हुआ है। साहब ऑक्सीजन मास्क को हटा के साहब पूछ रहे हैं बाहर में कितना गुरु भाई गुरु वाहन आए हैं, उन लोग को कुछ खिलाया कि नहीं। सोच देखिए, जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में चल गए,
उन्होंने अंतिम समय तक बोल रहा है, बाहर में कितना गुरु भाई बहन आए हैं, उन लोग को कुछ खिलाए पिलाए कि नहीं। ये दर्द छुपा हुआ था साहब को, हमको और आपका पति। जो बोलते हैं ना, आप एक कदम बढ़ाएंगे ना तो महादेव खुद ब खुद 10 कदम बढ़ाएंगे। आप साहब का 3 सूत्र खाली करके देखिए, बाकी जिंदगी छोड़ दीजिए साहब के ऊपर, साहब सबको तरवा लेते हैं दीदी। चलिए अंतिम में आप सबको मेरा प्रणाम। चर्चा सुने हैं दीदी, और जिंदगी को परिवर्तन करने का कोशिश कीजिए। समय आप नहीं है। आप सबको मेरा प्रणाम। चलिए, बहुत अच्छे ढंग से समझाए भैया, सभी को दिलों में ये उतर गया।